नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ आज बात कर लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। देखिए हाल फिलहाल में हुआ क्या है, बैड न्यूज़ एक निकल कर आई है पाकिस्तान और टर्की के लिए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूज़ क्यों निकल कर आई। देखिए इंडिया ने हाल फिलहाल में आर्मेनिया को भेजा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर मैंने कंट्री का नाम लिया है, बट इंडिया की जो ऑफिशियल साइट्स हैं, अगर हम सरकारी साइट्स की बात करें, उन पर हम देखेंगे तो एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेंडली कंट्री। उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर एक पोस्ट दिखाता हूँ, जो कि बेल इंडिया की जो सरकारी उपक्रम है उसके द्वारा एक एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है बेल मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट आकाश वेपन सिस्टम बैटरी फॉर एक्सपोर्ट टू ए फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। यहाँ पर बात की गई है फ्रेंडली फॉरेन कंट्री की, बट हम लोग थोड़ा सा खुलकर चर्चा कर लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है, इनके बीच बहुत लंबे समय से तनाव छिड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति कि कभी भी इनके बीच युद्ध हो सकता है। अब देखिए ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया बहुत हद तक डिपेंड था रशिया के ऊपर, जो कि उसे रक्षा जो सौदे करता था वो ज़्यादातर आर्मेनिया रशिया से करता था। बट रिसेंटली हम देखते हैं कि रशिया किस तरीके से यूक्रेन के साथ युद्ध में पूर्ण रूप से व्यस्त है। यही कारण है कि रशिया इस समय आर्मेनिया के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर कह लीजिए कि जो ग्लोबल मतलब या कह लीजिए वैश्विक मुद्दे हैं उन पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस बीच होता क्या है कि अजरबैजान को पूर्ण रूप से रक्षा आपूर्ति की जाती है टर्की और पाकिस्तान के द्वारा। तो बहुत लंबे समय से टर्की और पाकिस्तान के द्वारा जो रक्षा उपकरण है वो अजरबैजान को प्रदान किए जाते हैं, जिससे आर्मेनिया का जो ये कह लीजिए आपकी ट्रीटी है वो खतरे में पड़ जाती है। अब आर्मेनिया देखता है एक विकल्प के रूप में इंडिया को, क्योंकि इंडिया का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो चुका है फेमस। हमने किस तरीके से देखा कि पहले इंडिया ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो सेल की है फिलीपींस को। ठीक है, यही कुछ फैक्टर हैं कि आर्मेनिया का ध्यान जाता है जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का उसके ऊपर, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था कि कैसे इंडिया ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब एक ही जगह से 4 टारगेट को लॉक किया था और उसको मतलब ब्लास्ट किया था। ठीक है, उसके बाद से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो आर्मेनिया के द्वारा इच्छा जताई जाती है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की। उसके बाद इंडिया और आर्मेनिया के बीच ये सौदा होता है, जिसके तहत इंडिया ने आर्मेनिया को अब फर्स्ट बैटरी भेज दी है आकाश की। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इस समय इंडिया, अगर हम बात करें कि वैश्विक तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। देखिए किस तरीके से ये बैड न्यूज़ हो जाती है पाकिस्तान और टर्की के लिए, क्योंकि देखिए टर्की और पाकिस्तान लगातार हथियार प्रोवाइड करा रहे थे अजरबैजान को। ठीक है, जिससे कि अजरबैजान बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था आर्मेनिया पर। अब चूंकि देखिए पाकिस्तान के अगर हम बात करें रक्षा उपकरणों की, तो वो इतने अच्छे तो नहीं होंगे कि इंडिया के रक्षा उपकरणों को टक्कर दे सके, क्योंकि इंडिया का ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये 25 किलोमीटर तक आप बात कीजिए अगर ड्रोन और फाइटर जेट्स मिसाइल्स इन सबको टारगेट कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आर्मेनिया के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की मतलब इंडिया का जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है ये किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए होता गया है, सबसे पहले फिलीपींस को देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ जिसका चाइना ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था। इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। इंडिया और रशिया के द्वारा ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, ब्रह्मोस सभी लोग जानते हैं। अब ये इंडिया ने सेल की है किसे, फिलीपींस को। ठीक है, जो कि चाइना का एक विरोधी है। ठीक है, क्योंकि देखिए चाइना, और अगर हम बात करें साउथ चाइना सी में किस तरीके से वो बैक करता है श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको अगेंस्ट इंडिया। यही कारण है कि इंडिया द्वारा दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल किसको, फिलीपींस को। इसका चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। ठीक है, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल देना इंडिया के लिए एक अच्छा सौदा है, क्योंकि इससे इंडिया वैश्विक रूप से अपना एक मार्केट खड़ा कर सकता है। देखिए यूएसए, रशिया, हम लोग जानते हैं ये कितने बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर हैं, और इनकी बहुत हद तक जो इकोनॉमी है ना वो डिपेंड करती है डिफेंस एक्सपोर्ट पर। यही कारण है कि मोदी जी द्वारा बार बार एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मेड फॉर दी वर्ल्ड। सबसे पहले हमने देखा 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है, उस समय उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है मेक इन इंडिया।
जिससे कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और उसके बाद मेड फॉर द वर्ल्ड, ये जो प्रोग्राम है ये बहुत मतलब इसकी अगर बात की जाए तो बहुत आगे की सोच है ये। क्योंकि देखिए मेड फॉर द वर्ल्ड जब आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो उसके तहत ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचा गया है आर्मेनिया के लिए। अब इस तरीके से ये छोटे छोटे देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में, जो कि इंडिया के एक मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। देखिए हाल फिलहाल में ब्राज़ील, वियतनाम और बात करें फिलीपींस, अब रिसेंटली इजिप्ट और आर्मेनिया ने तो सौदा कर ही लिया है, बट इजिप्ट के द्वारा भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में इच्छा जताई गई है। ठीक है, ये तो रहा इंडिया के मार्केट की बात। देखिए ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है डिफेंस एक्सपोर्ट, जिससे कि हमें इकोनॉमी में बूस्ट, बहुत हद तक एक बड़ा बूस्ट देखने को हमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम। देखिए मतलब वैश्विक तौर पे अगर बात की जाए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये इतना फेमस क्यों है। देखिए है क्या, रिसेंटली इंडिया ने एक प्रयोग किया था जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब एक ही लॉन्चिंग पैड से 4 टारगेट्स को हिट किया था। ठीक है ना, तो ये ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना था। यही कारण है तब से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और ये मल्टी टारगेट को हिट कर सकता है। यही कारण है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। और आर्मेनिया ने मतलब ये सौदा हुआ और बहुत जल्दी आर्मेनिया को ये बैटरी प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट किस तरीके से मतलब इंडिया ने पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस किया। देखिए आर्मेनिया को हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, उससे पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस जो क्रूज हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो हमने फिलीपींस को बेची, चाइना के द्वारा उसका विरोध किया गया। और पिनाका जो इंडिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने बेचा आर्मेनिया को। और आर्मेनिया फर्स्ट कंट्री था इंडिया का पिनाका जो डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने वाला। ठीक है, देखिए ये जो फैक्टर हैं बहुत हद तक ये बताते हैं कि इंडिया अब एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने भी आप बड़ी कंट्री देखते हैं विश्व के अंदर, लाइक रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सारे कंट्री डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। इटली, साउथ कोरिया, इटली, साउथ कोरिया, आपने नाम सुना होगा। इटली से हमने जो तोप खरीदी थी जब हमारे 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उस समय पर। ठीक है, तो ये इनकी इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है ये जो डिफेंस, मतलब राफेल का आपने हाल फिलहाल में नाम सुना होगा, जो कि हमने परचेज किया था किससे, फ्रांस से। तो ये मतलब अगर हम बात करें कि डिफेंस की अगर, तो डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत हद तक इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। यही कारण है कि मोदी जी द्वारा बार बार इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, मेड फॉर दी वर्ल्ड। तो अब देखना ये होगा आगे कि किस तरीके से इंडिया अपने इस मार्केट को सस्टेन करता है। देखिए मार्केट क्रिएट तो हो रहा है, ये दिख रहा है हमें, हमारे पिनाका और ब्रह्मोस, और बात करें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ब्राज़ील, वियतनाम, मतलब ये छोटे मोटे कंट्री नहीं है, ब्राज़ील, वियतनाम और इजिप्ट, इनके द्वारा इच्छा जताई जा रही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। ठीक है, अब आगे देखना ये होगा कि किस तरीके से इंडिया इस मार्केट को सस्टेन करता है। और यदि मान के चलिए कि ये मार्केट खड़ा होता है तो इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी में, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद।